इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक तरह से पॉलिटिकल और जियोग्राफिकली जो भी सिक्योरिटी कंपटीशन चल रहा है कंट्रीज के दरमियान उसको जो है वो इवेट करता है और उसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो ये भी एक तरह से चाइना का एक नया अल्टरनेटिवली ग्लोबल ऑर्डर बनाने का इंस्टीट्यूशन है जो अमेरिका को चैलेंज करता है। अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशन है हम लोगों को पता है वो कौन कौन से हैं। अमेरिकन जो इंस्टीट्यूशन है या जो वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशन है जिसमें अमेरिका की डोमिनेंस है, उसमें नेटो है, क्वाड है, इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली IMF है, ऑकस है, ये 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो, फिर वर्ल्ड बैंक भी अमेरिका के ही लीडरशिप में आता है। तो अमेरिका के अगेंस्ट जो इदारे इस टाइम बन रहे हैं जो अमेरिका को काउंटर करते हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस को, उसमें SCO है, उसमें ब्रिक्स है, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है और आने वाले टाइम पे और डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत से लोग RIC रशिया इंडिया चाइना का एक नया अलायंस उसकी बात कर रहे थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज इम्पॉसिबल राइट नाउ, but I think as of now I just want to let you know that आने वाले टाइम पे चाइना जो है वो एक तरह से इस ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने की भरपूर कोशिश कर रहा है और आगे भी करेगा। अब एक अगली बात बताऊंगा, देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है इस टाइम वो इस सारे मामले को बहुत ज्यादा करीब से देख रहे हैं। अब वेस्टर्न जो अलायंस है वो ऑब्वियसली उसको अमेरिका इस टाइम लीड कर रहा है। अब अमेरिका के ख्याल से अगर चाइना जो है उसने इस तरह के अलायंसेस चाइना बनाता रहा, चाइना इस तरह के अलायंसेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करता रहा, तो अमेरिका को इस चीज का डर है कि आने वाले टाइम पे अमेरिका जो है वो जो उसकी पावर है पूरी दुनिया में वो पावर कम होगी और चाइना नई कंट्रीज के साथ मिलके अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में या सेंट्रल एशिया में या मोर इंपॉर्टेंटली साउथ एशिया में और ईस्ट एशिया में अपनी पावर को इंक्रीज करेगा, जिससे अमेरिका जो है वो अपने आप को थोड़ा सा वीक फील करेगा और आने वाले टाइम पे अपने आप को और ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि कमजोर फील करेगा और जंग का खतरा भी बढ़ सकता है। मैं आपको फिर बताऊं कि जंग का खतरा, वॉर का खतरा आने वाले टाइम पे बढ़ेगा बिकॉज अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो चाइना को आगे बढ़ने दे और चाइना ये कोशिश करेगा कि वो अपने नए नए अलाइंस बनाता रहे ताकि आने वाले टाइम पे चाइना जो है वो नेक्स्ट लेवल पर अपनी गेम को लेकर जाए। ऑलरेडी चाइना के बहुत सारे नए अलाइंस बन चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली इनसाइड अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अगली आपको बात बताऊंगा, देखिए चाइना ये जो मिलिट्री शो कर रहा है 3 तारीख को, 3 सितंबर को जो परेड है जो मैं आपको जिसके विजुअल्स में लाइव भी दिखाऊंगा आपको, मैं 4-5 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन करूंगा 3 सितंबर को। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली बात यह है कि चाइना जो अपना एक मिलिट्री शो करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाउ मच पावरफुल आई एम, इट शोज कि चाइना जो है वो अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। आपको मैं इंपॉर्टेंटली बात बताऊं, एक हफ्ते पहले चाइना ने एक अपना नया हाइपरसोनिक जो है वो क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया जिसका नाम DF-100 था। अब DF-100 जो है वो अमेरिकन बेसिस जो गुआम और ओकिनावा पे हैं उनको आराम से टारगेट कर सकता है, फिर ताइवान को टारगेट कर सकता है, फिर साउथ कोरिया और मोर प्रोबेबली फिलीपींस के जो बहुत सारे जो बेसिस हैं मिलिट्री उनको टारगेट कर सकता है। तो इट शोज कि चाइना जो है वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा क्रूज मिसाइल के रेंज के उसके पास पड़े हुए हैं मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स जिनको डिटेक्ट करना और मुश्किल होता है। तो वो बहुत इजीली जो है वो सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक लेवल की वो चीजों को डिटेक्ट करके अपने एनिमीज को निशाना बना सकता है जिससे अमेरिका और उसके बेसिस जो है वो खतरे में आ सकते हैं। तो इट रियली शोज कि चाइना आने वाले टाइम पे अपने डिफेंस और ऑफेंस को और ज्यादा ताकतवर करेगा। अब अमेरिका इस चीज को लेकर किस तरीके से देख रहा है, देखिए एक बात तय है, अमेरिका चाइना के पीछे पड़ चुका है। अमेरिका पूरी अपनी आखिरी कोशिश करेगा, अपनी आखिरी लास्ट एफर्ट करेगा कि अगले 15 साल में वो चाइना को उस लेवल पर ना आने दे जिस लेवल पे आकर चाइना 2040 तक अमेरिकन इकोनॉमी को बीट कर देगा और अपना मिलिट्री बजट अमेरिका से भी कई ज्यादा आगे लगा के अमेरिका पूरे ईस्ट एशिया से या इंडो पैसिफिक से हटा देगा। बट द प्रॉब्लम विद अमेरिकन राइट नाउ इज दैट अमेरिका और बहुत सारे मामलात में फंसा हुआ है। मोर प्रोबेबली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अमेरिका के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिर ईस्ट जो नेटो कंट्रीज हैं उनके साथ अमेरिका के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिर मोर इंपॉर्टेंटली रशिया यूक्रेन वॉर जो है अमेरिका के गले फिट हुई हुई है पिछले 3 साल से, 3.5 साल हो गए हैं। तो जब तक ये जंग खत्म नहीं होगी अमेरिका इतनी आराम से जो है वो फोकस चाइना पे नहीं कर पाएगा और अमेरिका जब चाइना पे फोकस नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम इस टाइम चाइना को, जो प्रॉब्लम अमेरिका को ये होगी कि चाइना और ताकतवर होगा और तगड़ा होगा और ज्यादा नए तरीके से अपने ग्लोबल ऑर्डर को या अल्टरनेटिवली ग्लोबल ऑर्डर को लेकर आने की कोशिश करेगा। अब जब मैं अल्टरनेटिवली ग्लोबल ऑर्डर की बात करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका का ग्लोबल ऑर्डर खत्म हो जाएगा। अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशंस हैं IMF, UN, इसके अलावा जो है वो वर्ल्ड बैंक हो गया, फिर नेटो हो गया, क्वाड हो गया, ईस्ट एशियन जो अलायंसेज अमेरिका के वो सारे रहेंगे। लेकिन उसके अल्टरनेटिवली एक और चैलेंजिंग जो है वो अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी कंट्रीज के पास कि हो सकता है वो उन अलायंसेज को भी ज्वाइन कर लें, लाइक ब्रिक्स, लाइक SCO, लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस तरह के डिफरेंट अलायंसेस भी आगे आने वाले टाइम पे और बनेंगे और एक नया ग्लोबल ऑर्डर आएगा।
आई पर्सनली थिंक इज दैट हम जिस तरह यूएन को देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस को, आने वाले टाइम पे अगर चाइना अपने नए ग्लोबल ऑर्डर को इमर्ज करता है तो हो सकता है कि चाइना अपना यूएन जो है वो भी लॉन्च कर दे बीजिंग में। तो जिस तरह कंट्रीज अमेरिका में जाते हैं वॉशिंगटन में यूएन अटेंड करने, यूएन की मीटिंग अटेंड करने, हो सकता है चाइनीज अपनी यूएन लॉन्च कर दें जहां पे वो कंट्रीज आए जो चाइना के इस ग्लोबल अलायंस में आ सकते हैं। तो ये चीजें बेसिकली आपको लगेगा कि आने वाले टाइम पे नेक्स्ट लेवल पर जा सकती हैं और एक तरह से दोनों जो कंट्रीज के जो टू पोल या जो बायपोलरिटी की तरफ हम जा रहे हैं, ये मल्टीपोलरिटी की तरफ भी चीजें गेम जा सकती है और ये गेम इससे भी आगे जा सकती है बिकॉज चीजें आने वाले टाइम पे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी। अगली आपको बात बताऊं, देखिए किम जोंग उन रशिया और चाइना के बड़े करीब है। रशिया और चाइना के बहुत ज्यादा ये लाडले हैं और वे कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा बेनिफिट नॉर्थ कोरिया को मिल सके चाइना दे। देखिए नॉर्थ कोरिया इस टाइम चाइना की फ्रंट लाइन है ईस्ट एशिया पे। फ्रंट लाइन का मतलब ये कि अगर जंग स्टार्ट होती है तो पहले नॉर्थ कोरिया से ही स्टार्ट होगी, नॉर्थ कोरिया ही के बेसिस जो है वो पहले आते हैं, उसके बाद फिर चाइना शुरू होता है, फिर पीछे जाके रशिया और बीच में मंगोलिया। तो फ्रंट लाइन जो है वो नॉर्थ कोरिया है। तो नॉर्थ कोरिया ही चाइना के बिहाफ पे अपने जो है वो एस्केलेटिंग फॉरवर्ड पोजीशंस पे अटैक कर सकता है जब भी कोई जंग होगी या जब भी किसी तरह की टेंशन आएंगी। इसलिए चाइना को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसका जो है उसकी नेक्स्ट इन लाइन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है वो नॉर्थ कोरिया, जो कि चाइना को एक तरह से लेवरेज देता है और चाइना को एक तरह से जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है ताकि चाइना जो है वो अपनी जितने भी एस्पेक्ट्स है, मिलिट्री एस्पेक्ट्स है, उनको ले ले। मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब जो है वो वीडियो के एंड में देता हूं, आप लोग सवालात करते रहे। थैंक यू। अब मोर इंपॉर्टेंटली रशिया भी इस सारी चीज को देख रहा है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी जो है वो इस पूरी गेम में साथ हैं। तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से वो अपने मामलात को बेहतर कर सकें और चाइना से ज्यादा सपोर्ट लें, जो कि ऑलरेडी ले रहे हैं। अगली आपको बात बताऊंगा, देखिए लास्ट बट नॉट लॉस्ट लीस्ट, मोर इंपॉर्टेंटली चाइना वॉशिंगटन को यह सिग्नल कर रहा है कि मैं भी अब एक इस गेम में आ चुका हूं, मैं ग्लोबल पावर की रेस में आ चुका हूं, मैं अमेरिका को चैलेंज कर सकता हूं। अमेरिका अगर मुझे चैलेंज करेगा तो मैं भी अपने नए अलायंस बना सकता हूं। हम एक न्यू कोल्ड वॉर में आ चुके हैं। इस कोल्ड वॉर का नाम है कोल्ड वॉर 2.0। 3 सितंबर के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसे दुनिया थी। 3 सितंबर 2025 विल बी द डे इन विच द वर्ल्ड विल रियलाइज कि दुनिया वाकई में दो ब्लॉक्स की तरफ जा रही है, जहां पे एक तरफ वो ममालिक होंगे जो चाइना को सपोर्ट करते हैं या वो ममालिक होंगे जिनको चाइना के साथ भी कुर्बत पसंद है, अमेरिका के साथ भी कुर्बत पसंद है, लेकिन चाइना के करीब वो ज्यादा जाने की कोशिश करें और एक नए इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर की तरफ अपने आप को लेकर जाने चाहेंगे। तो याद रखिएगा 3 सितंबर, द 3rd सितंबर इज गोइंग टू बी अ वेरी हिस्टोरिक डे एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन कि 3 सितंबर को मेरी नजरें हैं मोर इंपॉर्टेंटली टीवी चैनल्स पे मैं आप लोगों के साथ लाइव ट्रांसमिशन करूंगा और हम देखेंगे कि जो परेड है, ये जो विक्ट्री डे परेड है चाइना की, इस विक्ट्री डे परेड में कौन कौन सी चीजें जो है वो आने वाले टाइम पे चाइना दिखाता है, अपने चीजों डिफेंस इक्विपमेंट को दिखाता है और नेक्स्ट लेवल पे चीजों को किस लेवल पे लेकर जाने की कोशिश करता है। आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं 1 सेकंड माइक अपना कैमरा ऑफ करूंगा। मैं कैमरा ऑफ करके सिर्फ 1 सेकंड में जो है वो मैं आप लोगों के पास आता हूं। आप लोग सवालात करते रहें और मैं आपके साथ अगले 1.5 घंटा बैठूंगा। हम बहुत सारी बातें करेंगे दिल की, जो आपके सवालात है मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा और फिर एंड में हम इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ मुझे 1 मिनट देना होगा। मैं 1 सेकंड जो है वो कैमरा ऑफ करूंगा, मैं 1 सेकंड बाद जो है वो आता हूं। आप लोग प्लीज अपने अपने जो है वो सवालात करते रहें। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक आफ्टर 1 मिनट। ओके, मैं कैमरा 1 सेकंड के लिए ऑफ कर रहा हूं। आप लोग सवाल जो है वो करते रहिएगा, मैं 1 मिनट बाद आता हूं। थैंक यू। मैं जा कहीं भी नहीं रहा, मैं सिर्फ 1 मिनट बाद आता हूं। ओके, आई एम जस्ट कमिंग आफ्टर 1 मिनट। ओके, डोंट गो एनीवेयर। थैंक यू। एंड आई स्टिल, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। जस्ट 1 सेकंड, मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ। 1 सेकंड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ द लव एंड रिस्पेक्ट। मैं वेलकम करता हूँ आप सब लोगों को। मैं आपके लोगों के सवालात के जवाब दूंगा बिकॉज आप लोगों की बहुत सारी बातें हैं जिनको